Standard 8 Social Science. What is around us? Darwin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Darwin asked his mother, "What is land made up of?" Mother replied, "Do you see the sun every day? The sun has a family which is known as solar family. Our earth is one of the member of the solar family." तो धवन और धवनी और उसकी मम्मी गार्डन में थे और तब धवन ने क्वेश्चन पूछा अपनी मम्मी को कि लैंड किससे बना है, हमारी ज़मीन किससे बनी हुई है। मम्मी ने रिप्लाई किया, क्या आप रोज़ सन को देखते हो? तो धवन ने कहा, हाँ हम सन को देखते हैं। उसके बाद मम्मी ने धवन को कहा कि सन के पास खुद की फैमिली है जिसको हम सोलर फैमिली कहते हैं और हमारा अर्थ सोलर फैमिली का एक मेंबर है। The most important point is that only the earth and all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. Generally it is believed that part of sun which has been detached from the sun after the collision is earth. At the time of its origin it was in the form of a fireball. तो जब सन का ये बिलीव किया जाता है कि हमारा अर्थ है वो सन से अलग होके बना है। हमारा अर्थ पहले बहुत गर्म था, बाद में टाइम के साथ वो ठंडा होते गया। दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड इट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। जो पार्ट जो सन का हमारा अर्थ सन से अलग हुआ है, बाद में बहुत गर्म था, बाद में स्लोली ठंडा होता गया और ठंडा होने के टाइम पे जो पार्ट सॉलिड बन गया उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। दिस एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर। और ठंडा होते होते जो हिस्सा अर्थ का जो हिस्सा लिक्विड हो गया उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड। और जो हिस्सा गैसेस के फॉर्म में रह गया उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एलिमेंट्स विच आर ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस केम टू नोन एज एटमॉस्फेयर। अबव ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डेवलप ड्यू टू द लैंड, वाटर एंड एयर केम टू नोन एज द बायोस्फीयर। इन द वे द फोर्थ स्फीयर केम इनटू एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। तो किस तरह से हुआ था मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि मम्मी ने धवनी को किस तरह से रिप्लाई किया, अर्थ किससे, हमारी ज़मीन किससे बनी हुई है। तो मम्मी ने किस तरह से समझाया, हमारा जो अर्थ है वो सन से अलग होके बना था। जैसे वो ठंडा होता रहा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बहुत सारे सालों के बाद वो ठंडा हो गया और ठंडा होते टाइम पे जो पार्ट सॉलिड बन गया इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड। जो पार्ट लिक्विड स्टेट में रहा मतलब वाटर, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जो पार्ट गैसेस के फॉर्म में रहा एयर, राइट, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि अर्थ में रहते हैं, हमको, राइट, हम और बर्ड्स, एनिमल्स, हम सब लोग आते हैं बायोस्फीयर के अंदर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है। तो हम ये चैप्टर के अंदर 4 तरह की स्फीयर के बारे में स्टडी करने वाले आगे के लेक्चर के अंदर। तो कल हम स्टडी करेंगे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में।